भाई ने प्रश्न पूछा, क्या नए युग की कोई अनुभूति? आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या ना कुछ ऐसा समझ में तो आया नहीं। घटी हुई नए युग की बात हुई 31 तारीख से 29 या 28 गुड़ी पड़वा। तो ऐसा कुछ दिखा तो नहीं। नहीं सही है, नहीं हुई मतलब। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं हुई इस टॉपिक पे। उम्मीद थी कि बहुत डिस्कस हुई, बहुत लंबे समय से ये इसको लेके चल रहे थे। सबसे मेन हमारा जो डिस्कशन का विषय था, जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस ही नहीं हो पाई, कौन सी तारीख की कई सालों से और कई महीनों से इंतज़ार थी। तारीख 14 नवंबर। उसके और आपकी कोई क्लास हुई खास? जो 14 नवंबर 2016 निकल गया, कोई पर्सनल क्लास हुई? 14 तारीख को हुई कोई क्लास? किसी की न हुई नहीं। आपकी क्या हुई? 14 नवंबर कई सालों से इंतज़ार थी और कई महीनों में कई बार क्लासेस में भी आया। 14 नवंबर को क्या था वो तो क्या, कौन सा टाइम पूरे होने जा रहा है? किस क्लासेस किस टॉपिक पे होती थी 14 नवंबर से पहले? 14 नवंबर को क्या होने वाला था? हाँ, जो कैलकुलेशंस थी अमृत वेले की 2012 से शुरुआत की। 2012 में बोला कि सृष्टि का परिवर्तन भगवान ने कभी भी उसको तवज्जो नहीं दी 2012 को, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था 2012। बाबा ने केवल ऐसा थोड़ा सा इंडिकेशन दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, धुरी चेंज होगी पृथ्वी माता की। बाकी बाबा ने इसको कभी भी ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन जो वर्ल्ड लेवल पे जो भविष्य वक्ता थे, जो ही रहे होंगे, या माया सभ्य का जो कैलेंडर था, उनको इंडिकेशंस तो मिले कि 2012 में सृष्टि का परिवर्तन होगा। एक बहुत मोटे रूप की कैलकुलेशन जो ब्रह्मा कुमारी के पास थी, वो उन्होंने बाद में चर्चा करना बन गया, लेकिन बहुत मोटी कैलकुलेशन उनके पास थी 2012 की। क्योंकि मुरली में आया था कि राधा कृष्ण जब 25 वर्ष के होते हैं तो उनका स्वयंवर होता है, गद्दी पे बैठते हैं, वहाँ से कहते हैं सत्युग। तो उनके हिसाब से 2037 में सीधे सीधे वो 25 कम करते हैं। ये बहुत पुरानी क्लासेस वहाँ होती थी बेसिक के हम लोगों की, तब की बात बता रहे हैं। मुरली का पॉइंट है, जब राधा कृष्ण 25 वर्ष के होते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, उनका स्वयंवर होता है जब, तो उन गद्दी नशीन होंगे तो कहेंगे सत्युग। तो उनकी कैलकुलेशंस के हिसाब से 37 में वो गद्दी नशीन होंगे, तो उससे 25 वर्ष कम कर दो, माना 2012 में उनका जन्म होना चाहिए। उनकी मोटी कैलकुलेशंस। तो लेकिन भविष्य वक्ता ने जो इंडिकेशंस दिए वर्ल्ड लेवल पे, ये बहुत बड़ा चारों तरफ माया का बवंडर 2012 विनाश हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा ने बोला ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पृथ्वी की धुरी चेंज होगी। लेकिन इतनी अनाउंसमेंट्स और बेसिक की कैलकुलेशंस, भले ही गर्भ के अंदर जो भी घटना घटी हो, जैसे 76 गर्भ के अंदर ही था या बाहर था, 98 गर्भ के अंदर ही था बाहर था, 2004 गर्भ के अंदर है बाहर है, ना टोटली। लेकिन बाहर किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हैं कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो अगर उस 12 को भी लेंगे तो अपन ने कैलकुलेशन निकाला, इसको कहेंगे अपन घोर अंधकार कह लो। क्यों? क्योंकि संगम युग टोटल ज़्यादा से ज़्यादा संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का है ना। उसको भी अगर 4 अवस्थाओं से बांटते हैं तो फर्स्ट 25 वर्ष माना 62 तक, जब तक ये 4 चित्र बने, पहले 2 ही बने बाद में 4 हुए, वो है बाबा ने बताया वो सतो प्रधान काल मानो उसको।
मैं जब चित्र छपके, 2 चित्र सबसे पहले, कौन से चित्र छपे सबसे पहले? त्रिमूर्ति और गोला, है ना? तो वहां सेवा का फील्ड शुरू हुआ, है ना? तो वो 25 वर्ष उसको कहेंगे एक तरह से सतो प्रधान काल। वहां से 87 तक इसको सतो सामान्य काल कहो, माना त्रेता युग का एंड भी कह लो, वो सतो प्रधान, ये सतो सामान्य, इसलिए 87 से द्वापर की शूटिंग का भी बताया। उसी 25 के क्रम से 87 से लेकर 2012 ये द्वापर काल भी है। एक अगर 4 अवस्थाओं में 100 वर्ष को बांटते हैं तो उस हिसाब से ये 2012 से लेकर 37 तक ये लास्ट समय है वर्ल्ड के लिए। इसको रात कहेंगे। दिन प्रतिदिन ये रात गहरी होती जाती है और 25 वर्ष में पूरे विश्व के लिए पूरी रात के बाद पूरी तरह से दिन आ जाता है। तो उस हिसाब से 2012 को अपन ये कह सकते हैं, अगर रात है तो रात के 12 बजे कह सकते हैं कैलकुलेशन के साथ। तो फिर हमने कैलकुलेशंस निकली, या बाबा जैसे को योग में मन चिंतन होता है, तो 13 को आपने कितना बजाया? 1, 14 को 2, 15 को 3, 16 को 4:45 ये आपका लास्ट अमृत वेला होता है ना? 1 बजे से अमृत वेला शुरू होता है और 4:45 पे खत्म हो जाता है। हिंदी वर्ष के हिसाब से जो कार्तिक पूर्णिमा, जो 14 नवंबर आया कार्तिक पूर्णिमा, तो उसमें कहेंगे हम अमृत वेला। वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण कितने हैं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं जी? 8 अष्टदेव। 9 को कहेंगे तो आर्य समाजी आएगा, वो श्रेष्ठ नहीं है, वो कनिष्ठ है, वैल्यूलेस है, अर्धनास्तिक है। 8 को कहेंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो ये 8 का जो फाउंडेशन है, बहुत सुंदर फाउंडेशन 14 नवंबर तक डल जाना चाहिए। कहेंगे अमृत वेला समाप्त। अमृत वेला अगर समाप्त होता है तो कहते हैं सनराइज होना शुरू होता है। यही कंडीशन होती है ना। अमृत वेले के बाद ही सूर्य उदय होता है या 12 बजे से उदय हो जाता है? सनराइज। और ये कहते हैं 14 नवंबर कुटिया पे कई महीनों से क्लासेस में ये इशारा आता था कि 14 नवंबर इज एक खास बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और कई महीनों से नहीं, कई सालों से भी वो एक डेट के इंतजार थे, लेकिन कोई क्लास नहीं हुई 14 नवंबर को। वंडरफुल बात तो ये हुई, भट्टी तो हुई, कोई क्लास नहीं हुई। फिर आई अव्यक्तवाणी सामने, 15 तारीख को चली माउंट आबू में अव्यक्तवाणी। अगर कुछ इशारे यहाँ डिस्कस ना हो तो बाप की ड्यूटी है, बाप दादा ड्यूटी है, अव्यक्तवाणी या मुरली, जो लेटेस्ट मुरली नेट से अपन निकालते हैं, उनमें इशारे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हमारी लाठी क्या है? केवल हमको जो साक्षात्कार हो रहे हैं यही हमारा आधार है, या मुख्य आधार मुरली और अव्यक्तवाणी है? अव्यक्तवाणी मुरली। इसलिए वहाँ कोई डिस्कस हुई नहीं 14 तारीख को। लेकिन 15 तारीख जो अव्यक्तवाणी चली, उसमें क्या खास था? हाँ जी, अरे 15 तारीख की अव्यक्तवाणी की बात कर रहे हैं। 15 नवंबर को जो चली सब, हाँ, पूरी तरह से विनाश ही विनाश, विनाश ही विनाश। कैसा विनाश? बाबा ने बोला जब सनराइज होगा तो दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होने लगेगा। वो पहली अव्यक्तवाणी है जिसमें ब्रह्मा कुमारी बौखला गई कि बाबा को क्या हो गया। बैठे हैं माउंट आबू में, वो बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो उन्होंने बेचारे 2-3 बार माइक ले लिया। पहली बार इतना बड़ा डिसरिगार्ड पूरे वर्ल्ड में देखा गया लाइव में, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फर्स्ट टाइम ये पूरी दीदी दादियाँ जो है इतनी कंफ्यूज हो गई कि हो या तो दादी का दिमाग हिल गया या फिर ब्रह्मा बाबा जो है अब उनका भी दिमाग, या तो जो भी कहो, क्या उन्होंने बेचारों ने सोचा होगा कि आप, फिर उनको बताया कि बाबा आप माउंट आबू में बैठे हैं, दिल्ली में नहीं हैं। उसके बाद फिर जब माइक मिले फिर वो दिल्ली के लिए शुरू हो जाए। तो ये बहुत बड़ी कहेंगी एक अनिश्चय बनने की जो शुरुआत हुई है एक बहुत बड़े परिवार के अंदर ब्रह्मा कुमारीज में। तो अगर 14 तारीख को सनराइज, अमृत वेला पूरा सनराइज हुआ है, तो हमको राइज तो नहीं दिख रहा क्योंकि उस वक्त भी गर्भ में है,
लेकिन वो दूसरी तरफ विनाश तो दिखा नहीं दिखा। क्या उस अव्यक्त वाणी को लाइव देख के कोई कह सकता है ये निश्चय बुद्धि है उस पार्ट के प्रति जो माउंट आबू में चल रहा है? कोई नहीं कह सकता। और उस व्यक्त वाणी में क्या बोल रहे हैं? खास दिल्ली के ऊपर से। और बाप ने जो क्लैरिफिकेशन दिए तो बाप ने भी इशारा दिया कि उनको मालूम है दिल्ली में तो उनकी बहुत दुर्गति है, आपस में बहुत मारझाड़ चल रही है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने रट लगाई हुई है दिल्ली दिल्ली दिल्ली। क्या एडवांस पार्टी के कोई काम की है दिल्ली? जो चैतन्य दिल्ली है वो तो महाकाली है, वो तो देखना भी नहीं चाहते। लेकिन दिल्ली की रट लगाए हैं, तो ये रट किन के लिए? किनकी बुद्धि में एक तरफ दिल्ली तरफ मोड़ दिया अचानक? तभी एक गर्भ पिंड तैयार होने की बात होने लगी। जैसे ही 14 नवंबर हुआ तो एक गर्भ पिंड की बात होने लगी। और पिंड कब तक तैयार होना था? शिव जयंती, रात्रि नहीं बोलते। जो ब्राह्मण उजाले में जा रहे हैं उनके लिए शिव जयंती है, शिवरात्रि, शिव जयंती। तो उनको इंतजार थी कि 24 फरवरी जो शिव जयंती आने वाली है, इस पे एक पिंड तैयार होने वाला है जो खास चैतन्य दिल्ली से रिलेटेड है। तो उस पिंड के लिए 3-4 मास लगातार भट्टियां चली हैं, लगातार। पिंड 24 फरवरी को पिंड जड़ तैयार हुआ या उसमें चेतना आ गई? पिंड जड़ ही होता है, लेकिन शिव जयंती पे कहेंगे कि चेतना की शुरुआत, आत्मा ने प्रवेश किया। पीछे से ही चली आ रही है ना कहानी। अब ये पिंड जो तैयार हुआ, जो जड़ था जिसमें चेतना आ गई शिव जयंती पे, फिर 21 रोज की भट्टी रखी, वो चेतना का रूप बड़ा हो जाए, वो मंथन का रूप बड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये 6 मास के बाद गर्भ से बाहर आना है। कब? 15 अगस्त जन्माष्टमी एक साथ पड़ेगी। ये 6 मास के बाद गर्भ से बाहर आना है। नहीं समझ में आया? और लगातार विनाश चलता रहा वहां, अनिश्चय बुद्धि बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी को। कैसे? उसके बाद एक और अव्यक्तवाणी आ गई 5 दिसंबर की, तो माथा ही पीट लिया सबने। खास स्मृति दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। कौन सा स्मृति दिवस ब्रह्मा कुमारी में मनाया जाता है? 18 जनवरी, सब जानते हैं। और वो 5 दिसंबर को चर्चा कर रहे हैं, आज स्मृति दिवस है। सोचो इससे सिद्ध होगा नहीं होगा कि बाबा भी खिसक गए। सुप्रीम सोल की तो वो सोच भी नहीं सकते कि दादी के तन में सुप्रीम सोल, तो सोच भी नहीं सकते। अब तुमको ये है कि ब्रह्मा की आत्मा को भी क्या हो गया? 18 जनवरी को जो इनको बोलना चाहिए वो 5 दिसंबर को बोल रहे हैं। 5 दिसंबर को स्मृति दिवस नहीं, कभी भी नहीं हुआ। वो तो फिर स्मृति दिवस बार बार याद दिला रहे हैं। स्मृति आई, वो भी स्मृति में जा रहे हैं, और बार बार स्मृति की बात हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? जैसे जैसे स्थापना का रूप हो रहा है। स्थापना रूप कितनों का है? 8 का। उसमें से कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी है जिसका 5 दिसंबर से बहुत गहरा कनेक्शन है और भूल ही नहीं सकती कभी। 5 दिसंबर का दिन वो कभी भूल ही नहीं सकती। उसको नशा चढ़ाया जा रहा है पर्सनैलिटी को खास। कोई चिंता नहीं अब इनको, चाहे साकार बाप हो चाहे ब्रह्मा हो, इनको किसी की चिंता नहीं। इनको एडवांस पार्टी की चिंता नहीं, तो वैसे भस्म होने जा रहे हैं 60,000, कोई चिंता नहीं। और उनको पूरी ब्रह्मा कुमारी की चिंता नहीं, लाखों हो तो कोई परवाह नहीं। अगर चिंता है तो वो 8 या उनका छोटा सा परिवार। सोच, पूरी अव्यक्त वाणी पूरे संसार को एक तरफ रख के चलाई जा रही है, पूरे संसार को। इससे क्या कहेंगे? जैसे जैसे स्थापना का रूप ऊपर आ रहा है, वैसे वैसे विनाश अंडरग्राउंड नहीं कहो, स्थापना अंडरग्राउंड है, विनाश अंडरग्राउंड नहीं है। जो वाणियाँ कंटिन्यू वहाँ चल रही हैं, वो तो उनका फाउंडेशन हिला रही हैं, क्योंकि उन वाणियों से कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है ब्रह्मा कुमारी का। साकार बाप उसकी तो रचना है, और उस रचयिता ने तो जरूर उसी 5 अव्यक्त की तारीख के अव्यक्त बने, कम से कम मेरे को लगता है 4-5 बार उसके क्लैरिफिकेशन दिए, कंटिन्यू उसको कई दिन तक चलाया।
जो उनके कोई काम की नहीं, उसी वाणी को हम कंटिन्यू कई दिन तक उसके क्लैरिफिकेशन लेते हैं। इसका मतलब साकार बाप हो या अव्यक्त ब्रह्मा, इनको अगर चिंता है संसार में तो केवल बस 8 की इनका उमंग उत्साह बढ़ाना है। उनको ये संसार दिख रहा है, बस ये संसार मेरा कंप्लीट हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, लाखों ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है, कचरे की ज़रूरत नहीं है, भस्म होने वाली दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। ब्रह्मा कुमारी आज फिर भी 10% वो साक्षी हैं, प्योर आत्मा है। इसलिए एक डिस्कशन में बाबा ने बोला है कि लास्ट में आती हैं लेकिन डायरेक्ट बाप से प्राप्ति कर जाएंगी, लेकिन रुद्रमाला के मन के जो लंगड़े लूले हैं ये प्राप्ति नहीं कर पाते, ये भस्म होने जा रहे हैं। ये 60,000 काम अग्नि में भस्म हो जाएंगे, इधर स्थापना का रूप पूरा हो जाएगा। आज हम टोटली एडवांस पार्टी को एक तरफ रखते हैं, ये हमारा स्वयमान है कि भगवान कैसे हमको अंडरग्राउंड पालना दे रहा है, ये हमारा स्वयमान है। एक खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको कैसे अंडरग्राउंड पालना दे रहा है। उस पालना के बावजूद अगर ये इंडिकेशन मुरलियों में मिल रहे हैं, आज की मुरली में जो कान खड़े किए, अगर यहाँ इम्प्योरिटी है, जो दुर्गति इनमें से होगी वो उनकी नहीं होगी, ध्यान रखना। वो तो केवल पश्चाताप के आंसू बहाएंगे, आपको खून के आंसू बहाने हैं अगर यहाँ वायुमंडल खराब किया। इसलिए बार बार कहा जाता है यहाँ स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। यहाँ थोड़ी सी आत्माओं से काम होगा, वायुमंडल बनेगा, ढेर से नहीं हो सकता वो काम। और जिनको एडमिशन मिल गया आ चुके हैं, अगर उनसे कोई गलती होगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा उनके साथ, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आज भी बाबा ने इशारा दिया कि वो थोड़ी सी आत्माएं जो वायुमंडल बनाने जाती हैं, उन वायुमंडल को अगर कोई खराब कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा है। इसलिए आप लोग अगर मनसा की भी कुछ आपकी व्याधि है, उसको हल्के रूप में नहीं ले सकते आप कि बाप ठीक कर देगा, हम तो लगे नहीं। आपको जहां मनसा को कंट्रोल करना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप दूर हो जाएं तो अच्छा। यही बाप ने बोला, जो बाबा ने इशारे दिए, जैसे उसमें इशारा ये था कि खान पान की जैसे शुद्धि के लिए बाबा ने बोला, और मित्र संबंधियों के जो बोला, खास 2 दोष बताए, कौन कौन से? अन्न दोष और संग दोष। अगर इसमें आप आ रहे हैं तो आप दूर हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो ज्यादा बोझ चढ़ेगा। वहां के लिए नहीं है, लेकिन जरूर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर आप में ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है, अगर लगता है नहीं बहू के हाथ का खाना पड़ता है, उन मित्र संबंधियों से निभाना पड़ता है, अगर आपको संग दोष और अन्न दोष लग रहा है तो यहाँ से किनारा कर लेना, ये अपना कल्याण है, नहीं तो बहुत बड़ा कल्याण है। इसलिए जैसे से स्थापना सामने है, स्थापना ग्रुप में तो बहुत प्योर आत्मा चाहिए, बहुत प्योर आत्मा चाहिए, इम्प्योरिटी का कोई भी रोल नहीं। इसलिए कान खड़े, इसलिए बोला दांत टूट के अभी सैंपल तैयार होंगे, ये भी तो बोला ना परसों नरसों। नहीं ये ऐसे मानते हैं दूर होते, तो अब इनके सैंपल ऐसे तैयार करेगा। यहाँ तो तुरंत सजा, यहाँ तो तुरंत सजा, इधर करो इधर पाओ सजा। यहाँ आपको इंतजार नहीं करनी 18 के बाद कब सजाएं शुरू होंगी, नहीं। इसलिए आपको तो बहुत ध्यान देना है। अगर भगवान ने आपको चुन लिया तो भाग्यशाली है। कुछ आपके ऐसे कर्म रहे हैं, कोई आपकी तपस्या रही है, भगवान गलती नहीं कर सकता। और कंटिन्यू आप जानते हैं, जब से आपने जन्म लिया है, जब से आप नए संगठन में आए, तब से आपका अमृत वेला और चार्ज, ये आपका एक संस्कार बन चुका है। संस्कार, आपको मेहनत नहीं। एडवांस पार्टी को बहुत भारी लग सकता है, अरे बाप रे 8, 10, 12 घंटे कहाँ से बनाएंगे, कौन करे 1-2 जन। आपका एक संस्कार बन चुका है, ये भगवान की कृपा। बाबा कहते हैं मैं कृपा नहीं करता हूँ, लेकिन कल मुरली में क्या था, ये मेरी कृपा है। जो तुम याद कर रहे हो ये तुम नहीं कर रहे हो, ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। आज जिस संस्कार में तुम ढल रहे हो ये उसकी कृपा है, बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन तुम्हारा अलवेलापन स्वीकार नहीं किया जाएगा कि जहां हमको अलर्ट रहना है, जिन संस्कारों के प्रति अलर्ट रहना है वहां अलर्ट, वहां हम ये नहीं डिले नहीं कर सकते, इसमें बहुत नुकसान है। इसलिए कहा ना तो स्ट्रेंथ की जरूरत है भगवान को, थोड़ी सी आत्मा वो कार्य करेंगी, लेकिन वो थोड़ी सी आत्मा जो वायुमंडल में आई, अगर हमारे द्वारा उस वायुमंडल को खंडित हो रहा है, ये बोझ चढ़ रहा है, बोझ। इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा मोटा नुकसान नहीं है। आपके ही सामने 17 आ रहा है, एक नए समाचार आपको सामने आ रहे हैं। आपके सामने 18 आएगा या 60,000 जो भस्म होना उनके सामने आएगा। यहाँ तो परमिशन ही नहीं है बिना 8 घंटे और चार्ट के। ये जो समाचार, लेटेस्ट समाचार जो आपको सुना, आपके लिए हैं, उनके लिए हैं। तो
तो इतने समाचार लेटेस्ट सुनने के बाद भी अगर आपका परिवर्तन नहीं तो इसको क्या कहेंगे? आज हमको कोई साक्षात्कार होता है, किसी को कोई साक्षात्कार होता है, बंद आंखों का साक्षात्कार होता है, खुली आंखों का साक्षात्कार होता है, हम एक दूसरे जब शेयर करते हैं सबको मुंगुस्सा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है खूब याद करें याद करें। ये समाचार भी जो गर्भ के अंदर है, अंडरग्राउंड है, ये डिस्कस का विषय क्यों? क्योंकि वो तो एक अनुभूति है लेकिन गर्भ के अंदर है, इससे हमारा उमंग उत्साह बढ़ता है। हमको लगता है कि हम और मेहनत करें, समय कम है हम और मेहनत करें। तो बाबा भी यही इशारे दे रहा है कि इतना अंडरग्राउंड है ये मैटर, इतना ये तो पर्सनल है, पर्सनल कुछ आत्माओं से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही सावधानी की जरूरत है। अगर नई दुनिया का संगठन है तो उस नई दुनिया के संगठन में तो सबकी सोच कैसी होगी? नई सोच होगी, पुरानी सोच नहीं चलेगी। अगर आप अपने 63 जन्मों के हिसाब किताब मान के चलते हैं तो अब नहीं, आप 63 जन्मों को आप विदाई दो। अगर ये सोचते हैं कि 63 में कचरा आ जाता है, बार बार आ जाता है, नहीं, आपको रोकना है, आपको अच्छे संकल्प क्रिएट करने हैं, आपको बाबा से इतनी पावर्स लेनी है, कम से इतनी पावर्स तो आप में आ जानी चाहिए कि वो कचरा आया मनसा में तो आपने थोड़ी देर में उसको भगा दिया, उसको पाल के नहीं रखा। हालांकि बाबा ने ये बोला है, ठीक है मनसा में कितने भी तूफान आए कोई हिसाब किताब बनता नहीं है, कर्म इंद्र से कोई भूल ना हो, लेकिन फिर ये भी तो बोल दिया अव्यक्तवाणी में कि जब ऊंची स्टेज पे जाते हैं तो मनसा के भी हिसाब किताब बनने लगते हैं। इसलिए मनसा के हिसाब किताब नहीं बन रहे, ठीक है, लेकिन उसको पाल के रखेंगे तो वायुमंडल खराब होगा। अगर उन्हीं संकल्पों को लगातार पाल के उसमें रमन कर रहे हैं उससे वायुमंडल खराब हो रहा है, उसमें आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए उसको भगाना है, उसको भगा के श्रेष्ठ चिंतन लाना। मुरली का आधार लें, डिस्कशन का आधार लें, गीतों का कुछ भी आधार लें, लेकिन उसको ज़्यादा समय पाले नहीं, वो हमेशा नहीं रहते, ये ध्यान रखना। ये माया का अटैक ऐसा नहीं कि 24 घंटे रहता है, वो खास जब आप याद के लिए बैठे हैं उस वक्त माया का अटैक होता है। ऐसा नहीं कि जब आप 1-2 घंटे 3 घंटे वो अटैक रहेगा। अगर आपने नहीं पाला तो भगवान की मदद भी आपको मिलती है, इसलिए आप एक कदम बढ़ाएं, भगवान की मदद आपको मिलती है। इसलिए ध्यान रखें, जितने भी अल्टीमेटम हैं ये सबसे पहले कहाँ लागू हो जाएंगे? नेपालियों के ऊपर। जो नई दुनिया का संगठन तैयार हुआ है, जिनको पालना के लिए फर्स्ट निमित्त बनना है, उनको सबसे पहले अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है। नहीं तो सिद्धि स्वरूप नहीं। आज हम अपनी याद से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सिद्धि स्वरूप हमको यही याद बनाने वाली है। यही हम जो बीच बीच में अटेंशन देते हैं, यही अटेंशन हमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। नए युग की तो बात हुई, लेकिन साथ साथ कौन सा युग आ गया ब्राह्मणों की दुनिया में? कलयुग की शुरुआत भी हुई है, साथ साथ घोर नरक की कह लो शुरुआत। अगर बेसिक का फाउंडेशन हिला है तो ये अज्ञानियों की दुनिया जो है एडवांस 60,000 की हो गई है, अब ये भस्म होने चले। क्या इनकी रिपोर्ट है आज की डेट में? ये भस्म होने चल दिए। 4 साल में पूरी तरह इनको भस्म होने, 18 तक नहीं 21 तक। 18 में तो ये इंतजार कर रहे, केवल 18 कुछ नहीं है इनके लिए, कुछ नहीं है। 18 तक केवल इंतजार कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद इनको घसीटना है, 21 तक घसीटना है। ये समाचार है केवल नई दुनिया को, नई दुनिया वालों के लिए। इसलिए वायुमंडल कैसा होगा अभी है? नया वायुमंडल तो किन के लिए है? जो ये अटेंशन दे रहे हैं। अगर व्यर्थ नेगेटिविटी आ रही है उसको भगा रहे हैं तो नई दुनिया का वायुमंडल आपको काम करेगा। अदरवाइज वो जो गंदा वायुमंडल बनने वाला है अभी पूरे संसार में, ये 60,000 जो बनाने वाले हैं ये वायुमंडल, इस वायुमंडल में आप प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। अपने पाँव को जरूर काटेंगे, आप पाँव पे कुल्हाड़ी जरूर मारेंगे आप, ये ध्यान रखना। कलयुग का प्रभाव उन आत्माओं के लिए नहीं है। नया युग जैसे आज ही बोला बाबा ने, दुनिया में कहते हैं द्वापर के अंत में कौन आया? कृष्ण आया। अरे पापी कलयुग आया या कृष्ण? वो तो कृष्ण भगवान, कृष्ण कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन भगवान अगर द्वापर के अंत में आए तो कौन सा युग आना चाहिए? नई दुनिया। तो वो कलयुग आ गया, तो कहीं कहाँ की बातें हैं? ये संगम युग की बातें हैं। द्वापर की शूटिंग के बाद कलयुग की शूटिंग भी है, और द्वापर के अंत के बाद, महाभारत के बाद नई दुनिया भी है। ये ब्राह्मणों की दुनिया में वर्तमान बात है, ये वर्तमान समय की। केवल इतना ही खुश हो जाना कि आज हम नई दुनिया में बैठे हैं, नई दुनिया के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या साथ साथ आप कदम बढ़ा रहे हैं? अगर साथ साथ आप कदम बढ़ा रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली। निश्चित रूप से वो सुंदर वायुमंडल
भगवान का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। अगर साथ साथ आपके कदम नहीं हैं तो ध्यान रखना, घोर नर्क की जो शुरुआत है अभी कलयुग की, ये 4 साल 21 तक, 18 तक नहीं, घोर अज्ञान की रात्रि तो 18 में बताई बाप ने। एक तरफ जो सनराइज हुआ है शिव जयंती, शिव जयंती माना उजाला बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ उजाले बढ़ने का? उजाला बढ़ने की बात हो रही है, विनाश की बात नहीं। उजाला बढ़ता है तो हमारे अंदर याद की यात्रा बहुत सुंदर होने लगती है, बहुत सुंदर होने लगती है, सहज होने लगती है। ये है भगवान का ज्ञान प्रकाश। और घोर अंधकार की रात्रि ये भी बढ़ती जाएगी, दोनों साथ साथ। शिव जयंती है तो उसका प्रकाश बढ़ना है। घोर अज्ञान की रात्रि है एक ही दिन। शिव जयंती ब्राह्मण बोलते हैं, हाँ? शिव महाशिवरात्रि कौन बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। लेकिन शूटिंग कहाँ की है? संगम युग की। जिनके पास केवल मात्र भक्ति के संस्कार हैं, दिखावा किया भगवान बनने के बाद, वो नीचे जाएंगे, दिन प्रतिदिन नीचे जाते जाएंगे। एक तरफ जहाँ शिव जयंती ज्ञान प्रकाश भगवान का बढ़ेगा, याद की यात्रा बढ़ेगी, अमृत वेला आपका सहज होगा। ये भी तो सैंपल, 8 के अलावा भी तो सैंपल होने चाहिए। बस 8 को ही पालना मिली। बाबा ने 8 का परिवार भी बताया है, केवल 8 नहीं, 8 का परिवार, वो भी साथ साथ कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो शिव जयंती माना उजाला दिन प्रतिदिन बढ़ना, घोर अज्ञान की रात्रि माना दिन प्रतिदिन अज्ञानता बढ़ती जाए, ब्राह्मणों की दुनिया बढ़ती जाए, अति के बाद अंत हो जाए तो धर्मराज का पार्ट भी सामने आ जाए, तब जाके सुधार हो। इसलिए समाचार तो सुंदर सुंदर हमको मिलते हैं, लेकिन केवल खुश होने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए। ये समाचार कोई एडवांस कर नहीं जाके सुनाए जाते हैं, उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन जो आत्मा है थोड़ी सी, वो बाप को जो चाहिए उनको, इसलिए ताकि उनका उमंग गुस्सा बढ़े, उनको ये मालूम भी पड़े कि अंडरग्राउंड क्या गुल खिल रहा है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल गर्भ के अंदर क्या चल रहा है। अभी गर्भ से बाहर जो दुनिया इंतजार कर रही है ब्राह्मणों के एडवांस की और ब्रह्मा कुमारी की, 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक साथ पढ़ रहे हैं, 98 में भी पढ़े थे, वो केवल इंतजार में हैं। इसलिए बाप ने कैसेट में इशारा दिया, उड़न खटोले कैसेट में क्या बोला, वो 8 कहाँ से प्रत्यक्ष होंगे किसको मालूम ही नहीं है। अरे ये बोलने की क्या जरूरत, सबको तो मालूम है एनएस कहाँ है, दिल्ली में। लेकिन क्या बोल रहे हैं, वो कोई को मालूम ही नहीं है वो अष्टदेव कहाँ से प्रत्यक्ष होंगे, कैसे होंगे। और ये कई जगह 2-3 बार इशारे दे चुके, इनकी बुद्धि तो नहीं चल रही कि कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। उनको मालूम है दिल्ली में एनएस है, वहाँ गुल खिलने, वो बोल रहे कहाँ से होगा कोई को मालूम नहीं। लेकिन अगर जिनको मालूम पड़ा, इशारे मिल रहे हैं, तो क्या खुश होने के लिए या और पिटने के लिए? ये खुशी है कर्म की खुशी। अगर आपके कर्म में है तो खुशी मनाओ, अगर कर्म में नहीं है तो भक्ति मार्ग के संस्कार, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है, जिंदाबाद नहीं है। कर्म में अगर हमारे ज्ञान आ रहा है, कर्म हम साथ साथ चल रहे हैं, कदम के ऊपर कदम हम रख रहे हैं, तो जिंदाबाद है। अगर केवल खुशी है, केवल समाचार ले रहे, चारों तरफ फैला दी, बस माइक का काम किया, माइट नहीं बने, अपने साथ धोखा कर लिया। माइक बनने में खुशी होती है, जो हमको समाचार मिला चारों तरफ फैला दे। अगर माइट धारण नहीं की तो हम क्या मिला, क्या हम तो खोखले रह गए, अपना तो नुकसान किया। इसलिए बाबा ने माइक नहीं, माइट। तुम माइट बने तो माइक ऑटोमेटिक निकलेंगे, तुम चिंता मत करो। बाबा कहते मैं गुप्त रहा लेकिन बच्चों को गुप्त नहीं रखूंगा। इसलिए हम चिंता नहीं करें कि हमारा संगठन गुप्त है, हमको नहीं, जरूरत नहीं है। बाप ने बार बार बोला है, बाप गुप्त रहा, बाप बच्चों को गुप्त नहीं रखेगा। इसलिए हमको माइक नहीं बनना, हमको माइट बनना है, शक्ति धारण। ये थोड़ा सा समय है अभी भी शांति का, ये थोड़ा सा समय शांति का है। अभी अशांति एकदम सामने खड़ी है। अशांति का कौन सा रूप सामने खड़ा है? अरे कोई जन्मभूमि अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी तो 19 में फिर सरकार आएगी, 18 तो उससे पहले ही पड़ जाएगा ये, हैं? अरे अशांति कौन सी सामने खड़ी है? अभी शांति का समय है। उससे कौन सी अशांति फैल गई? जिसको लग रहे वो जाने, तो वो भस्म होते रहे, हमको क्या लेना देना। यहाँ कौन सी अशांति है? अरे काहे के ग्रह युद्ध, तो पर्सनल हो गए। अरे अशांति सामने खड़ी है सबके लिए, होल सोल, इविल सोल।
ये प्रवेश करने वाली हैं, अगर आत्मा नहीं बने तो तुमको कठपुतली बना देंगी, भगवान बन के बैठ जाना और पिटना। ये इविल सोल का बहुत बड़ा पार्ट चलने वाला, ध्यान रखना ये। पापात्मा आकर के प्रवेश कर दिया। और ढेर की ढेर, एक आदमी कठपुतली बनाएंगी, धारणा का नामे निशान नहीं बचेगा तुम्हारे में, अपवित्रता के सिवाय कुछ नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। ऐसी आत्मा प्रवेश है, तुम आत्मा बने ही नहीं, तुम इस काबिल हो ही नहीं, जाओ प्रजा में धक्के खाओ जाओ। इसलिए अभी रुकी हैं, इसलिए कहा अभी शांति का समय है, अभी हम पुरुषार्थ की मेहनत कर लें। मेहनत का बल भगवान तुमको देगा, तुम अपनी मनसा की चिंता मत करो, लेकिन तुम जो मेहनत कर रहे हो इसका फल तुमको मिलने वाला है। इसलिए अभी शांति का समय है। वो जब आत्मा प्रवेश होने लगी तो तुम कठपुतली बन जाओगे, तुम्हारे मुख से जो निकालने को वही निकलेगा। बाप तक के ऊपर उंगली उठाओगे तुम, सोचो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जिसको आज हम भगवान मान रहे हैं, सोल घुसी और उसके ऊपर तुम उंगली उठाओगे, वाचा से सबके सामने प्रत्यक्ष करोगे स्वयं को, इससे बड़ा कोई असर होगा? अपना बाप भगवान मानने के बाद उसके ऊपर उंगली उठाए, वाचा में भी आ जाए। तो इसलिए बहुत बड़े दिग्गज मत बनो, ये कठपुतली बना देंगी अगर कच्चे रह गए तो। इसलिए आज शांति का समय है, इसका फायदा उठाओ। है ये दूसरों के लिए नहीं, ये समाचार तुम्हारे लिए। खूब मेहनत कर लो, और जो दुनिया आने वाली है उसकी तुम कल्पना कर सकते हो, वो कल्पना नहीं कर सकते। कितनी सुखदायी दुनिया है, जाकर दुख शांति का नामो निशान नहीं होगा। लाख तुम्हारे कर्म भोग हो उस वायुमंडल में, कैसा होगा? जब दुख शांति नहीं है तो तुम्हारे बड़े बड़े कर्म भोग होंगे। आसुरी संप्रदाय तो क्या, वहां तो आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा पांडवों का किला तैयार होगा। इसलिए कहा ये शांति का समय। ये शांति का समय ज्यादा से ज्यादा कितने दिन? 700 सीढ़ी, जो मुरली में बोला है गौमुख की 700 सीढ़ी। तो ये 700 सीढ़ी यहाँ से माना लास्ट डे 18 का, बस ये कह लो ये तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए है। इसमें जैसा तुमने फाउंडेशन डाल लिया बस वही तुम्हारे काम का। ये जो 700 सीढ़ी हैं गौमुख तक के लिए, ये गौमुख की वजह से तुमको मिली हैं, तुम्हारे भाग्य की नहीं है। तुम लोग बहुत अलबेलेपन में गवा चुके कई सालों से। ये तो खास जो बाप की रचना है, ये उसके लिए, उसकी आड़ में तुमको मिल रहा है, ताकि तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो कि तुमको स्पेशल टाइम दिया जाए। बाबा भी कहते हैं कोई कोई विशेष आत्माओं के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, उस एक्स्ट्रा टाइम में हमको भी समय मिल जाता है, इसलिए उसका फायदा उठाना चाहिए। बाकी अभी जो अव्यक्तवाणी चली लास्ट, उसमें बोला है अगर लेट हो गए तुम, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए खास अब बाप दादा रुके रहेंगे। लेटेस्ट आखिरी अव्यक्तवाणी इशारा दी है कि सोच मैं तो लेट आया हूँ, अब मेरे लिए बाप दादा अब रुकने वाले नहीं हैं, अब काम हो गया। रुके थे तो रुके थे, 8 के लिए रुके थे, अब नहीं, इसके बाद रुकने का कोई टाइम नहीं है। जो तुमने फाउंडेशन डाल लिया, जैसा भी डाल लिया, यही तुम्हारे सामने आना है। सुंदर से सुंदर फाउंडेशन बात डाल लिया तो तुम कठपुतली बन जाओगे, ऑटोमेटिक उड़ते हुए अपनी सीट पे जाओगे। ये भी ध्यान रखना, पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा। आसुरी संप्रदाय तो क्या संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे, तो तुम उड़ते उड़ते जाओगे अपनी सीट की तरफ। ऐसा नहीं है कि तुम 700 दिन में संपन्न बन जाओगे, 8 के लिए हैं 700 दिन, लेकिन तुम जो फाउंडेशन डाल लोगे उसमें, वो फाउंडेशन तुम्हारा काम करेगा, वो फाउंडेशन तुम्हारे को पालता रहेगा। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा कहते हैं, इतना रिजर्व कर लो, इतनी कमाई कर लो इस 700 दिन में, इतना बैलेंस तुम्हारा इकट्ठा हो जाए, उसका घोर नर्क चलता रहे 28 तक। लेकिन 28 तक जो नंबरवार रत्न आने वाले हैं, जो एनएस में जिनका नंबर एडिशन होगा, कम से कम उनमें आगे से आगे हम हो, उस 8 के परिवार के भांति हम हो। पहले हमारा नंबर लगा, ऐसा नहीं प्यारना पहले ली 28 में जाके लास्ट में नंबर लगा 16,000 में, किया क्या? और वो भी पिट पिटा के, ये कोई भाग्य नहीं कहेंगे। इसलिए ये जो हमारे पास 2 साल का समय है, 17 और 18, ये मुरली में भी बोला है कि गौमुख की 700 सीढ़ी। मुरली में अगर कोई महावाक्य आ गया तो उसका कोई ना कोई रहस्य होता है, ऐसे नहीं बोले जाते। तो वो ये लास्ट 700 सीढ़ी कहेंगे जो खास गौमुख के लिए हैं। जिस गौमुख के लिए पहले शिवरात्रि से पहले ये इशारा मिलता था कि शिवरात्रि से गौमुख दिखेगा, वहां से 700 सीढ़ी तो हैं, लेकिन पहले क्लासेस में क्या बोला जाता था कि शिव जयंती से गौमुख दिखेगा, उनको दिखे जो ऊंची स्टेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ खड़े हैं 700 सीढ़ी, वहां यहाँ से दिख रहा है क्या गौमुख? लेकिन जो उड़ रहे हैं
तो वो ऊंची स्टेज पे जाके देख लेंगे, तो उनको गोमुख दिखा। इसलिए ये जो टाइम है ये हमारे लिए नहीं है, किसी आत्मा के लिए है, लेकिन उसमें हम उसका फ़ायदा उठा लें। इसलिए अब तौबा, अलवेलेपन की तौबा, अलवेलेपन की वजह से जो टाइम वेस्ट हो रहा है, बार बार हम तो ये कह रहे हैं, जो नेगेटिविटी हमारे मन में आती है, माया के जो नेगेटिव संकल्प आते हैं, खासकर इम्प्योरिटी के संकल्प आते हैं, स्टॉप करके तुरंत बाप की याद में उनको भगाओ। ये तुम्हारी युद्ध है, ये तुम्हारी बॉक्सिंग है। इस बॉक्सिंग में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घूसे खाते रहें, बैठे रहें, उनको पाल के बैठे हैं, घंटों वेस्ट कर दें, ये वायुमंडल खराब होगा। इसलिए ये भी कहा जाता है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ संगठन में बैठे हैं, यही संगठन है, नहीं। कुटिया पे भी भट्टी चल रही है, बांग्लादेश में भी भट्टी चल रही है, लेकिन जो संस्कार मिला के चल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो तो कंटिन्यू भट्टी में है, उनको तो पालना मिल रही है। नहीं तो कोई भट्टी में ही बैठा है, उसका तो भट्टा बैठ रहा है, अगर अटेंशन नहीं दे रहा, अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए कोई ऐसा नहीं कि संगठन में बैठ के कार्य होता है, लेकिन हमारी मनसा जब एक सी होती जाती है, मनसा में एक से संकल्प होते हैं, ये है एक ट्रेन। इस ट्रेन में, बेहद की ट्रेन में सवार होके जाना, तो बिल्कुल उस टारगेट पे, जिस टारगेट पे बाप ले जाना चाहता है, वहाँ बाप खुद ले जाएगा, उसकी ड्यूटी है। एक हद की ट्रेन चलेगी जिसकी सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं बेहद में, ये है बेहद की ट्रेन है, एक से संकल्प, संकल्पों की ट्रेन है, सबके एक से संकल्प। उस ट्रेन पे, संकल्प और ट्रेन पे सवार होकर बाप की गोद में पहुंचना, ये हमारा है टारगेट। इसलिए ध्यान रखना, समाचार तो मिलते हैं, गर्भ के अंदर एक्यूरेट ड्रामा वैसे ही बन रहा है जैसा आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन गर्भ के अंदर जो आप तक समाचार आ रहा है, बाबा के डिस्कशन में या मुरली में जो इशारे मिलते हैं, लेकिन है गर्भ के अंदर, लेकिन आपके पास जो समाचार हैं एक्यूरेट वैसा ही ड्रामा चल रहा है। बहुत बड़ा ऐसे एडवांस पार्टी के लिए समाचार कोई काम के नहीं है, बाप कितना भी सुनाए उनके लिए कोई काम के नहीं है। क्यों? वो जानते हैं 98 में उनके हिसाब से तो कोई स्वर्ग नहीं आया, 2004 में नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दिए, आना जाना करते हो ना, बस NS बना, मंजरी बहन एक प्रत्यक्ष, उसके बाद आज तक रविंदर भाई का ज़रूर बुद्धि में था, अभी वही बाप से बहुत बहस कर चुका, अब तो वो ऑटोमेटिक कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब वो तो उनको केवल 18 में क्या गुल खेलना, केवल इंतज़ार है, बस कोई इंतज़ाम नहीं है उनके पास। लेकिन बाप ने जो जो महावाक्य बोल रहे हैं, जिस वक्त बोल रहे हैं, एक्यूरेट कोई आत्माएं हैं जिनके ऊपर लागू होते हैं। वो बाप जाने या वो कठपुतली जाने जिनको वो नचाता है। इसलिए बाप कहते हैं ना, नचाने वाला डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर बिंदी होती है, साकार होता है? साकार है डायरेक्टर, इन 8 कठपुतलियों को नचाने वाला। प्रवेशतुम, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, ये प्रैक्टिकल इस मूर्ति के लिए है, बिंदी के लिए नहीं। उसके लिए योग्यता की कोई बात ही नहीं है। प्रवेशतुम, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ। योग्यता यहाँ हम जो दौड़ लगाते हैं, इसमें कोई वो योग्यता धारण कर ले, उसको कहते हैं योग्यता धारण करना। तो प्रवेशतुम, मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, किसके लिए है ये? साकार बाप के लिए। तो जो प्रवेश होने योग्य है, वो जो कठपुतलियों को ऑपरेट कर रहा है, उनको जो अनुभूतियाँ कर रहा है, वो सब घर के अंदर। इसलिए एडवांस पार्टी को उन समाचार से कोई लेना देना नहीं, केवल इंतजार है, बस कोई इंतजाम नहीं है आपके पास। उसके अगर कुछ प्रूफ मिल रहे हैं आपको, इसलिए नहीं कि बस खुश होने के लिए, कोई काम के नहीं है आपके। कब दूध में मक्खी की तरह बाहर हो जाए कोई भरोसा नहीं, ध्यान रखना। कनेक्शन आपका बना रहेगा, लेकिन बाहर होना मना, भोगते रहो तुमने इसका कोई फायदा उठाया नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं खून के आंसू बहाना, पश्चाताप के आंसू वो बहाएंगे तुम। इसलिए बहुत अटेंशन देना है, ऐसे तो नहीं भगवान दे देगा। अरे कुछ तो मेहनत करेंगे, अगर कुछ मिलने वाला भी है और इतना बड़ा, इतना कुछ मिलने वाला है, तो कुछ तो मेहनत की होगी ना उन्होंने, या वैसे ही भगवान ने दे दिया? सब उंगली उठाएंगे, इनको दिया तो हमको क्यों नहीं दिया? भगवान कहते हैं अगर मैं ऐसे चमत्कार दिखा तो 500-700 करोड़ आत्मा कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचा दूं। मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, मैं कर्मों का फल देता हूँ। जो तुम कर्म करते हो उसका रिटर्न में तुम पाते हो, लेकिन सहयोग मिलता है, ये हम अनुभव करते हैं। हम एक कदम बढ़ाते हैं हिम्मत का, भगवान का 1000 कदम भगवान हमको सहयोग करता है। एक कदम हमारा होता है, सहयोग पाता होता है। इसलिए ये टारगेट हम 21 रोज का जो लेकर आए थे, वो टारगेट पूरी तरह से सफल, 101% सफल। लेकिन अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं। 700 सीढ़ी के बीच में अभी 15 अगस्त आ रही है। अभी जो विशेषता है, अभी जो यहाँ भट्टी चलेगी,
कितने दिन की वैन अंडरग्राउंड हो जाएगी? 84 डेज। 24 जून। 24 जून को क्या है? राधे मामा की स्मृति दिवस मनाते हैं ओम राधा का। कहते हैं जो ओम राधा है वो खास जो 9 देवी हैं उनमें प्रवेश करती है। कितनों में प्रवेश करती है? सबसे पहले हैं जी जगदम्बा माता लक्ष्मी। 9 देवी में प्रवेश करना है उसको। जगदम्बा लक्ष्मी पहले, जगदम्बा लक्ष्मी। क्या करें हैं? अब महाकाली मत बोल देना हैं जी। सनराइज, सनराइज डायरेक्ट होता है या पहले? लालिमा। लालिमा माना जगदम्बा लक्ष्मी माना गर्भ के अंदर। लक्ष्मी किसकी बेटी थी? ओह, लक्ष्मी किसकी बेटी थी भक्ति मार्ग में? दुर्गा की बेटी थी लक्ष्मी। कहाँ से निकली लक्ष्मी? लक्ष्मी तो सागर मंथन से। हाँ, सागर से निकली। किसकी बेटी हुई फिर? शंकर की बेटी हुई। शास्त्र में शंकर की बेटी बताया लक्ष्मी को। ब्रह्मपुत्र। अरे शास्त्रों में किसकी बेटी बताया है? रत्नाकर की बेटी है। समुद्र से निकली ना। बाप कौन हुआ उसका? कौन हुआ बाप? समुद्र। नाम नहीं ले सकते उसका। रत्नागर, रत्नों का आधार। हद में भी रत्नागर। वहां गर्भ में चले जाती है लक्ष्मी। फिर गर्भ से बाहर आती है। निमित्त कौन बनता है? कौन? सागर का नाम क्या नाम पता? फिर भूल जाते बार बार। रत्नागर। रतन भाई, ये बोलो रतन भाई। ये भी रतन भाई है। चिंता है। चलो ठीक है। रत्नागर। और देवता भी उसको रतन भाई बोलते होंगे उस वक्त। ये भी एक गर्भ काल है। गुफा में बताते हैं तपस्याएं होती हैं। जो ऋषि मुनि होते थे वो भी गुफाओं में तपस्या करते थे। जो खास वैष्णो देवी की कभी यात्रा पे जाओ तो गर्भ जून दिखाई है वहाँ पे। उस गर्भ जून में उसकी तपस्या दिखाई है। माना प्रत्यक्ष तक से पहले उनको गर्भ जून में जाना पड़ता है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, बीज रूप अवस्था में जाना पड़ता है, एकाग्रता की पराकाष्ठा धारण करनी पड़ती है। ऐसे गप्पे लगाने से नहीं प्रत्यक्षता होती कि मैं जगदम्बा हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं राम हूँ। ऐसे होता है क्या? बिना एकाग्रता की पराकाष्ठा। एकाग्रता भी कितनी चाहिए? कितनी एकाग्रता चाहिए? ये प्रत्यक्षता कोई दुनिया की प्रत्यक्षता नहीं है कि वहां जाके झंडे लहरा जाएंगे। ये अपनी स्वयं की प्रत्यक्षता है, स्वयं निश्चय बुद्धि बनने की प्रत्यक्षता है। बाकी तो बाप की ड्यूटी। तो ये गर्भ के अंदर कम से कम कितने घंटे की तपस्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए? कम से कम 8 घंटे। 8 घंटे की लंबे समय की बीज रूप अवस्था, तब जाके वो संस्कार धारण करती है आत्मा। जब साक्षात्कार की लीला उसकी शुरू होती है। इसलिए वाचा से नहीं प्रत्यक्षता होगी। हरेक आत्मा स्वयं अपने संस्कारों को धारण करके उन संस्कारों के आधार से अपने संसार में प्रत्यक्ष होगी। इसलिए ये भी 84 की तपस्या है। यहाँ तो खास चलेगी, लेकिन सब जगह ही चलेगी। खास शक्तियों के लिए है। शक्तियाँ मुख्य कितनी हैं? मुख्य शक्तियाँ 8 में भी हैं? 3 हैं जी? 3 कौन कौन से? लक्ष्मी, हाँ जी, दुर्गा, हैं? सरस्वती और लक्ष्मी और दुर्गा और अभी 3 बोले, 4-5 नाम बता दिए। सबसे पहले जो वैष्णवी की 3 पिंडियाँ हैं। वैष्णवी तो माना जगदम्बा का रूप है, उसकी बैकबोन छोटी माँ। माना अगर वैष्णो देवी का स्वरूप लेंगे मूर्ति के रूप में तो जगदम्बा और छोटी माँ को बाबा ने आत्मा बताया है, जगदम्बा का शरीर, ये दोनों कंबाइंड हो गए।
ये वैष्णो देवी करो, लेकिन नीचे जो पिंडियाँ हैं कौन कौन सी, एक लक्ष्मी है, एक सरस्वती, एक महाकाली, वो पिंडी रूप में ही दिखा है। ये है खास राइटियस, इनके लिए कहेंगे खास ये 84 डेज। वैसे भी कहते हैं 84 घंटों वाली माता तेरी सदाई जाए, हम उत्तर भारत में नारे लगाते हैं। ये खास 84 जो घंट जम घंट है ना, उनकी बुद्धि को हिलाने के निमित्त बनती हैं आगे चल के। जगदम्बा की खास भुजाएं हैं। तो 84 की जो तपस्या है, ये तो खास अपने जो संस्कार है उनको डेवलप करने के लिए। हमारी डेवलपमेंट कोई वाचा की नहीं है कि वाचा से हमने संसार में प्रत्यक्ष हो गया, एक दूसरे को कर दिया, उससे कुछ नहीं होना। आज हुए कल डूबी जा डूबी जा। बाप को चाहिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माना संस्कार चाहिए। चैतन्य प्रदर्शनी की बात होती है, माना प्रैक्टिकल आपका स्वरूप ऊपर से नीचे तक। आपको साइंटिस्ट चेक कर लें, आगे चल के ऐसा होगा, साइंटिस्ट चेक करेंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, पूरा इंटरनल आपका ब्लड, हैरान रह जाएंगे देख के। हाँ, ये ब्लड यहाँ का नहीं है, ये दिखते यहाँ के हैं लेकिन ये यहाँ के है ही नहीं। हमारे इंस्ट्रूमेंट बताते हैं ये ब्लड इस लोक का है ही नहीं। ये है प्रैक्टिकल। नहीं तुम अपने आप में प्रत्यक्ष होकर बैठ जाओ, भगवान है, ये है, मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए प्रैक्टिकल ज्ञान है। प्रत्यक्षता भी होगी तो प्रैक्टिकल होगी, प्रैक्टिकल स्वरूप से होगी, जीवन को धारण करने से, जीवन में धारण करने से होगी। इसलिए याद की सिद्धि भाव कहते हैं। ये जो राजयोग है बहुत गहरा है, इसको जानना कोई मासी का घर नहीं है। जो राजयोग है इनको 8 ने जाना होगा, कैसे वाइब्रेशन के द्वारा पूरा कार्य होता है। विधर्मी तो जान ही नहीं सकते, प्योर आत्मा है तो कल्पना भी नहीं कर सकती। ये राजयोग तो इतना गहरा, इसके अंदर जो हर एक आत्मा के 84 जन्मों का रहस्य खुल जाता है। कितना गहरा होगा ये रहस्य। एक एकाग्रता की पराकाष्ठा में एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो साइंटिस्ट के लिए इम्पॉसिबल है वो आपके लिए पॉसिबल है। सोचो, जहां साइंस पहुंच ही नहीं सकती, सोचो साइलेंस की, साइंस के ऊपर जीत होने वाली है। बोला व्यक्तवाणी में, आगे चल के साइलेंस पावर साइंस के ऊपर जीत प्राप्त करेगा। माना साइंटिस्ट जहां तक नहीं पहुंच सकते वहां साइलेंस की पावर पहुंचने वाली है। इतनी ऊंची स्टेज पे आप जाने वाले हैं। लेकिन एकाग्रता, बाप समान आपकी मनसा, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। इसलिए ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं, अगर अच्छे समाचार मिल रहे हैं तो धारणा करने के लिए। धारणा आ जाएगी, प्योरिटी का दृढ़ संकल्प करके जितना बाप को याद करते हैं, याद की मेहनत करते हैं, ये आपकी तपस्या है। ये 12-14 घंटे 8-10 घंटे आप याद नहीं करते, याद की मेहनत करते हैं। और भगवान को भी आपकी मेहनत चाहिए, आपकी तपस्या चाहिए, है ना। ये याद नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अपन 1 घंटा बैठते हैं याद में तो 1 घंटा याद नहीं करते, उसमें माया के अनेक तूफान होते हैं, व्यर्थ भी होते हैं, लेकिन हम उनको भगाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भगाते हैं। तो तपस्या तो है, याद नहीं है लेकिन तपस्या है। तो 8, 10, 12, 14, 16 घंटे आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी तपस्या है। तो तपस्या का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। भक्ति मार्ग में भी वो हठ योग करते हैं, हठ में तपस्या करते हैं, लेकिन जो संकल्प लेके करते हैं वो पूरा होता है। आपका तो कोई स्वार्थ नहीं, ये स्वार्थ है बस हम बाप समान बन जाएं। तो ये पूरा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। या और कोई स्वार्थ है आपका? एक ही स्वार्थ है, बस हम बाप समान बन जाए। और भगवान जानता है आपका कितना श्रेष्ठ संकल्प है, तो क्या पूरा नहीं होगा? जरूर पूरा होगा। इसलिए बात तुम हिम्मत रखते हो तो बात की बदल नहीं। इसलिए समाचार से खुश नहीं होना, मेहनत और करनी है। अभी कहाँ से 15 अगस्त तक ये भट्टी जिस टारगेट के लिए ली थी वो टारगेट 101% पूरा हुआ। 101%, नॉट 99 नहीं, 101%। लेकिन अब हमारी यात्रा और आगे, ये यात्रा है ना, और याद की यात्रा, वो भी यात्रा ही शब्द लिया मुरली में भी। हमारी यात्रा है, ये खत्म होने वाली नहीं है। कब तक है? 700 सीढ़ी में खत्म हो जाएगी। 700 सीढ़ी तक तो हम विशेष फाउंडेशन डालेंगे। मुरली में क्या बोला, तुम्हारी यात्रा कब तक चलेगी? कब तक? जब तक जीना है तब तक पीना है। ये तो 700 सीढ़ी तुम्हें एक अच्छा सुंदर फाउंडेशन डालोगे, लेकिन जब तक जीना है तब तक पीना है। जब तक तुम स्वयं स्थिति में 100% नहीं चले जाते, जब तक तुम ब्रह्मा सो विष्णु नहीं बन जाते, तब तक तुम्हारी यात्रा चलेगी। ये तो एक अच्छा फाउंडेशन डालने के लिए एक अच्छा समय है, एक सुंदर फाउंडेशन डालना है तुमको। बाकी यात्रा तुम्हारी तब तक है जब तक तुम अपनी स्वयं स्थिति में 100% नहीं चले जाते, तब तक ये यात्रा चलेगी। इसलिए
और 15 अगस्त तक का विशेष टारगेट, इसलिए उमंग उत्साह के साथ और मेहनत करके जो रंगत सामने बहुत बड़ी सीन जो आने वाली है 15 अगस्त और ये जन्माष्टमी, कोई छोटी मोटी सीन तो नहीं होगी, बहुत बड़ी सीन होगी जो वर्ल्ड लेवल पे अनाउंसमेंट है, इंडिया लेवल पे नहीं है। पूरी ब्रह्मा कुमारी को भी इंतजार है बुद्धू एडवांस पार्टी बनेगी, ब्रह्मा कुमारी भी बनेगी, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंतजार सबको है। तो कितनी सुंदर सीन होगी, साधारण सीन तो नहीं हो सकती। एनएस के लिए बहुत सुंदर समाचार है, साधारण नहीं, इसलिए मेहनत भी हमको साथ साथ करनी है।